ओम शांति दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। एक व्यक्ति एक महात्मा के पास गया और उसने बोला कि महात्मा जी, जब भी आप योग कराते हैं बीच में शीशे को 2 बारी देख लेते, इसका कारण क्या है? तो उसने मुस्कुराते हुए उसे कहा कि देखो बेटा, जब मैं शीशे में पहली बार देखता हूं तो मुझे उस व्यक्ति की शक्ल दिखाई देती है जो मेरे जीवन में सब समस्याओं का कारण है। तो वो मुस्कुराने लगा। उसने कहा, आपको तो अपनी शक्ल दिखाई देती। तो महात्मा ने कहा, बिल्कुल ठीक कहते, मेरे जीवन में जो भी सफलता या असफलता मुझे मिलती है उसका कारण केवल और केवल मैं। तो व्यक्ति बहुत खुश हुआ। उसने कहा, ये तो मुझे समझ में आया, लेकिन आप दूसरी बारी शीशे को क्यों देखते हैं? तो महात्मा मुस्कुराने लगा और उसने कहा कि बेटा, जब मैं दूसरी बारी देखता हूं तो मुझे उस व्यक्ति की शक्ल दिखाई देती है जिसके पास मेरे जीवन की सारी समस्याओं का सॉल्यूशन है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि फिर भी आपको अपनी शक्ल दिखाई देती होगी। महात्मा ने कहा, बिल्कुल ठीक कहते हो, यदि मेरी सारी समस्याओं का कारण मैं हूं तो उसका सॉल्यूशन भी मेरे पास ही है। दोस्तों, हमारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कोई और नहीं, केवल हम हैं। और कभी कभी हमारी सफलता, कभी कभी हमारी मंजिल हमको पाते पाते ही हमसे दूर हो जाती है। और उसका कारण दोस्तों बहुत होते हैं, लेकिन आज मैं आपको ऐसी छोटी छोटी 5 बातें बताऊं जिन बातों को यदि आपने यूज किया, उनको अपने लाइफ में केवल कुछ दिनों के लिए अपनाया, तो आप देखेंगे आपकी सफलता, आपकी सक्सेस, जो आप जीवन में चाहते हैं वो स्वतः ही आपके पास आती जाएगी। ये 5 आदतें सबसे ज्यादा नुकसान हमको पहुंचाती है। कहने का अर्थ ये नहीं कि पांचों आपके अंदर है, लेकिन आप देखिएगा कि इनमें से कौन सी बात आपकी सफलता को, कौन सी बात आपको उड़ने से रोक रही है, किस आदत ने आपको बांधा हुआ है। दोस्तों, सबसे पहली आदत है सेल्फ डाउट की, अपने ऊपर ही संशय करना। दोस्तों, हमारे जीवन हमारी सफलता केवल हमसे संकल्प मात्र ही दूर होती है। अगर हमारे संकल्प नेगेटिव है, हमारे संकल्पों में संशय है, और संशय कैसे? पता नहीं होगा, नहीं होगा, लगता तो नहीं है हो पाएगा, मुश्किल है, मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है। और दोस्तों, जब ये रिपीटेटिव संकल्प हमारे ब्रेन में, हमारे मन में चलते हैं, तो हमारा ब्रेन केवल एक काम करता है कि तथास्तु, और उस चीज को सिद्ध कर देता है। यानी हम अपनी सक्सेस को हमसे दूर ले जाते हैं, अपनी फेलियर को अपनी तरफ तेजी से आकर्षित दोस्तों करते हैं। इसलिए रोज नेगेटिव संकल्प अपने आप को देना। दोस्तों, सोच में भी अपने आप के लिए नेगेटिव सोचना, स्वयं के लिए नेगेटिव सोचना हमारे लिए अक्सर अभिशाप सिद्ध होता है। आप मानेंगे नहीं दोस्तों, लेकिन एक दिन के लिए अपने आप को अपने विश्वास के साथ, अपने बिलीफ के साथ पॉजिटिव संकल्प देना चालू करिए कि मेरे लिए ये पॉसिबल है, असंभव मेरी लाइफ में नहीं है, मैं इसको कर सकता हूं। दोस्तों, कोई भी कार्य हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कोई और प्रकार का आपका प्रोफेशनल कार्य हो, अपने आप को ये पावरफुल संकल्प दीजिए कि संशय मेरी लाइफ में नहीं है, मैं इसको प्राप्त करके रहूंगा, और ये मेरे लिए अचीवेबल है, ये मेरे लिए डूएबल है, मैं इसको अपने जीवन में हासिल कर सकता हूं। दोस्तों, जब सेल्फ डाउट को हम अपने मन से हटा देते हैं, अपने संकल्पों से हटा देते हैं, तो संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति, नेचर की शक्ति, परमात्मा की शक्ति, सब प्रकार की शक्ति हमारी तरफ आकर्षित करते हुए सफलता को हमारे चरणों में, हमारी लाइफ में लाकर रख देती है। ये है हमारे जीवन में विश्वास की शक्ति। इसलिए दोस्तों, एक दिन के लिए सेल्फ डाउट को अपनी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए हटा दीजिए। दोस्तों, दूसरी आदत जो हमको जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है, वो है हर चीज के ऊपर जजमेंट को पास करना। दोस्तों, पूरे दिन आप देखेंगे हम वकील बनके या जज बनके अपने ऊपर निर्णय पास करते रहते हैं, लोगों के ऊपर निर्णय पास करते रहते हैं, परिस्थितियों के ऊपर निर्णय पास करते रहते हैं। देखिए, कभी कभी टेलीविजन देखें, कभी कभी कोई न्यूज सुनेंगे, कभी कभी कोई और व्यक्ति का व्यवहार देखेंगे, तो हम क्या करते हैं? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो ऐसा ही करता है, मेरे हिसाब से ये तरीका होना चाहिए, मेरे हिसाब से इस व्यक्ति को इस तरीके से करना चाहिए। और दोस्तों, पूरे दिन ये चिंतन जब हम करेंगे, ये नेगेटिव बात हम करेंगे, तो हमारा मन इसी चीज में बिजी रहता है कि दूसरे लोगों की, परिस्थितियों की कहीं ना कहीं नेगेटिव क्वालिटीज, नकारात्मक क्वालिटीज को हम लोग देखते हैं। दोस्तों, हमारे मन के अंदर ये अलग प्रकार की आदत है, ये हमारे मन की आज प्रोग्रामिंग हो चुकी है कि हम नेचुरल रूप से नेगेटिव चीजों की तरफ सहज आकर्षित होते हैं। और ये प्रोग्रामिंग क्यों है? क्योंकि ये हमारी हैबिट है। जिस चीज को हम रिपीटेटिवली करेंगे,
वो हमारी लाइफ में एक हैबिट का रूप ले लेगी, वो हमको एक पर्सनैलिटी देगी। पूरे दिन में अगर हमें ये आदत है कि लोगों पर, परिस्थितियों पर, उनके तरीकों पर, कभी कभी छोटी छोटी बातों पर भी, कैसे खाना है, क्या पहनना है, कैसे बैठना है, किस तरीके से करना है, क्या सोचना है, किस तरीके से करना है, दोस्तों इस प्रकार की नेगेटिव चीजों के ऊपर हम पूरे दिन जजमेंट देंगे तो दोस्तों हमें स्वयं को इम्प्रूव करने का फोकस ही नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत आवश्यक है दोस्तों कि जजमेंट को पास करना बंद करिए। एक दिन के लिए कोशिश करिए दोस्तों, चीजों को, लोगों को जिस प्रकार से फ्लो करना है उन्हें करने दीजिए, लेकिन मैं डिटैच्ड होकर अगर किसी व्यक्ति को कुछ समझाना है, कोई शिक्षा देनी है तो वो जरूर दीजिए, लेकिन हर वक्त हर प्रकार से कहीं ना कहीं ओपिनियन लेकर उस चीज पर अपना निर्णय पास कर देना, जजमेंट पास कर देना दोस्तों, ये हमारे माइंड की नेगेटिव प्रोग्रामिंग करता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है। पॉजिटिव चीजों को देखिए, पॉजिटिव चीजों को आकर्षित करिए। सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव आउटलुक हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी को भरता है दोस्तों। इसलिए जजमेंट पास करने की आदत को दोस्तों छोड़िए। इसका विस्तार बहुत जो हम कभी आगे आपको सुनाएंगे, लेकिन इस आदत को केवल एक दिन के लिए प्रैक्टिस करिए। आज लेट द थिंग्स बी एज दे आर, लेट द पीपल बी एज दे आर, लेकिन मैं अपने अनुसार दोस्तों चल। तीसरी चीज दोस्तों जो हम आदत जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है वो है चिंता, वरी, यानी एज्यूम करना कि मेरे लिए तो बुरा ही होगा। दोस्तों कभी कभी हमारे मन में ये संकल्प आ जाता है कि मेरे लिए तो नेगेटिव ही होता है, मैं कुछ भी करूंगा मुझे असफलता ही प्राप्त होती है, मेरे लिए चीजें कार्य नहीं करती हैं। और बार बार किसी भी चीज और परिस्थिति के लिए चिंता करना वो मेरे मन की शांति को, मेरे मन की सोचने और समझने की शक्ति को समाप्त कर देता है। दोस्तों चिंता एक ऐसा हमारे मन के अंदर कमरा है, अगर हम उसमें जाकर बैठ जाएं तो हमारे रैशनल ब्रेन यानी सोचने और समझने के ब्रेन को और इमोशनल ब्रेन को दोस्तों डिस्कनेक्ट कर देता है। यानी व्यक्ति जब चिंता करता है तो उसकी इमोशनल कैपेबिलिटी जो है, नेगेटिव कैपेबिलिटी, वो बढ़ती चली जाती है और उसकी सही सोचने और समझने की शक्ति वो क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसलिए वो कभी भी अच्छी चीजों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता, वो अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है। दोस्तों वैसे भी 99.9 चीजें जिनको हम सोचते हैं वो हमारी लाइफ में होती ही नहीं है। इसलिए चिंता की आदत को, वरी की आदत को और यह सोचना कि मेरे लिए हमेशा नेगेटिव ही होगा दोस्तों, थिंग्स मेरे लिए काम नहीं वर्कआउट करेंगी, लोग मेरे लिए नहीं करेंगे, हम उन नेगेटिव चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इसलिए चिंता को एक दिन के लिए छोड़कर सब बढ़िया होगा, परफेक्ट होगा। और अगर कहीं कोई चैलेंजिंग सिचुएशन भी आती है, फेलियर भी आता है, तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था वो हमारी सक्सेस की जर्नी का एक पार्ट है। वो हमको मंजिल की ओर लेकर जा रहा है, हमको शक्तिशाली और पावरफुल बना रहा है। वो हमें उड़ने से नहीं रोक रहा, वो हमको और सशक्त और वंडरफुल बना रहा है। इसलिए दोस्तों जो तीसरी आदत हमें छोड़नी है वो है चिंता की आदत। हमेशा नेगेटिव चीजों को सोचने की आदत दोस्तों, उस आदत को हमेशा हमें छोड़ना है। चौथी आदत दोस्तों जो आज हमारी लाइफ में हमको उड़ने से रोकती है वो है कंप्लेन करना और क्रिटिसाइज करना। दोस्तों जिस व्यक्ति की बार बार कंप्लेन करने की आदत होती है, तो कंप्लेन करने की आदत के साथ एक आदत हमेशा उस व्यक्ति के अंदर होगी कि वो हमेशा नेगेटिव चीजों को ही देखे। वो किसी भी अच्छी चीज को, खुशी की चीज को अपने जीवन में पॉजिटिव आउटलुक को रख ही नहीं पाएगा। इसलिए दोस्तों बार बार कंप्लेन करने की आदत को भी अपने जीवन से छोड़िए। हर परिस्थिति के लिए, लोगों के लिए कंप्लेंट करना, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, इस तरीके से, उस तरीके से, क्या, क्यों, ऐसा वैसा, व्हाई, व्हाट, हाउ, दोस्तों ये क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं हमारे मन को परेशान कर देता है। वो उलझ जाता है, वो जलेबी की तरह उलझ जाता है दोस्तों। वो मन कभी भी हल्का रह ही नहीं सकता जिसके मन के अंदर बार बार कंप्लेंट करने की आदत है। तो इसलिए कभी भी अपने मन, अपने संकल्पों में कंप्लेंट करने की आदत को मत लाइए। एक दिन के लिए कंप्लेंट करना छोड़ दीजिए, क्रिटिसाइज करना छोड़ दीजिए। अगर हम देखेंगे तो आज हमारे सोशल समाज में, हमारे सर्कल में, हमारे परिवार में एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना, उनके बिहेवियर्स को एनालाइज और ओवर एनालाइज करना,
इंटरप्रिटेशन और ओवर इंटरप्रिटेशन करना दोस्तों, ये हमारी आज स्वभाव बन गया, और इस प्रकार का स्वभाव कहीं ना कहीं हमें नुकसान, कहीं ना कहीं हमें हानि पहुंचाता है दोस्तों, हमारी सक्सेस को हमसे दूर ले जाता है। इसलिए कभी भी कंप्लेन की आदत को मत लेकर आइए। और दोस्तों, पांचवी आदत जो हमको उड़ने से रोकती है वो है ट्राइंग टू कंट्रोल अदर पीपल एंड सिचुएशंस। दोस्तों, हर व्यक्ति, हर समय, लोग और परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं। यदि हम हर वक्त यही सोचे कि मैं उनको अपने अनुसार कंट्रोल कर लूं, मैं उनको अपने अनुसार चलाऊं, वो मेरे अनुसार खाएं, वो मेरे अनुसार बैठें दोस्तों, तो ये हमारे मन के अंदर एक नेगेटिव, एक मिथ्या स्वभाव, ये अनइमेजिनेबल थिंग, ऐसा कभी नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि हर व्यक्ति को एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस है। और अगर हम ऐसा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं ये ब्लेम और ये गिल्ट के अंदर एंड करेगा, दूसरों को बार बार क्रिटिसाइज। दोस्तों, ये एक आदत अगर हमारे अंदर ब्लेमिंग की आदत है, हमारे अंदर दूसरों को कंट्रोल करने की आदत है, तो कंप्लेन की आदत भी आएगी, चिंता की आदत भी आएगी, उनके ऊपर हम जजमेंट भी पास करेंगे, और दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे संकल्पों में भी नेगेटिविटी आती चली जाएगी। तो दोस्तों, ये 5 आदतें अपने अंदर चेक करिए। अगर इन 5 आदतों में से अगर कोई भी है, तो अगर ज्यादा भी है तो एक को पकड़िए और एक के ऊपर वर्क करिए, एक दिन के लिए काम करिए दोस्तों, आप देखेंगे आप बिल्कुल हल्के और डबल लाइट होकर उड़ेंगे। आप जीवन में जो, जैसे, जब, जिस प्रकार से चाहेंगे उसको प्राप्त कर पाएंगे दोस्तों। ये शक्ति हमारे संकल्प में है, योग और मेडिटेशन की शक्ति। राजयोग मेडिटेशन हमारे संकल्पों के ऊपर, हमें स्वयं के ऊपर नियंत्रण करना सिखाता है, हमारी कर्मेंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करना सिखाता है, हमारे स्वभाव संस्कारों के ऊपर हमें नियंत्रण करना सिखाता है। ये शक्ति दोस्तों हमारे संकल्प में है। तो दोस्तों, एक बार ये रिवाइज करते हैं, सेल्फ डाउट की आदत, ये हमको उड़ने से रोकती है। बार बार लोगों के ऊपर जजमेंट पास करने की आदत, ये आदत हमको उड़ने से रोकती है। दोस्तों, चिंता करने की आदत, लो ये अज्यूम करना कि हमेशा मेरे लिए खराब होगा, ये तीसरी आदत, ये भी हमें हल्का बनने से दोस्तों रोकती है। और चौथी आदत है बार बार कंप्लेन और क्रिटिसाइज करना। कंप्लेन और क्रिटिसाइज हमारे मन को नेगेटिव बनाती है। और पांचवी, लोगों और परिस्थितियों को बार बार कंट्रोल करना, ये भी हमें आगे बढ़ने से दोस्तों रोकती है। तो दोस्तों, छोड़िए इन आदतों को, उड़िए, देखिए कौन सा धागा आपको बांधकर बैठा हुआ है। आपके जवाब, आपके एक्सपीरियंसेस को सुनने के लिए हम आतुर रहेंगे दोस्तों। आपके कोई भी एक्सपीरियंस और अनुभव है तो हमें लिख कर भेजिए vk.mohitgupta@gmail.com पर। हम ऐसी ही मजेदार बातें आपके पास लाते रहेंगे। जिंदगी को बदलना है मन के संकल्पों के परिवर्तन के द्वारा। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।